अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा सडन प्लान बना है यूएई जाने का, तो इसीलिए आपको पता है जब भी मैं जा रही होती हूँ आई डोंट कैरी अ लॉट। मैं हमेशा बस एक हैंड कैरी लेके जाती हूँ कि मेरा यहाँ से जाते हुए तो सामान नहीं होता है, लेकिन वहाँ से आते हुए मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान होता है। क्योंकि वहाँ पे जो है मेरे कपड़े जूते सब कुछ है, बट कभी कभी मैं यहाँ से जाते हुए ना कुछ चीज़ें ले जाती हूँ एहतियाती तौर पे। कुछ मैंने जो है वो अपने शीन के ड्रेसेस भी रख लिए हैं। सो कपड़ों की तो पैकिंग जो है वो मेरी डन हो चुकी है। दिस इज़ ऑल आई एम कैरिंग विद मी। इसके अलावा जो है मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मेकअप रख लेती हूँ। मेकअप में जो है वो आई एम जस्ट कीपिंग माई लिपस्टिक, जो बहुत बेसिक हमारा मेकअप होता है। इसके अलावा दिस इज़ वन ऑफ़ माई फेवरेट, जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, दिस टिंट इज़ माई फेवरेट। इसके अलावा तो मैं कहीं पे भी नहीं जा सकती हूँ, मुझे इतना पसंद है। दिस इज़ माई मस्कारा, माई आई लाइनर। अच्छा जी, ये तो मैंने रख लिया था बट मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, फाउंडेशन एंड प्राइमर। सो वो मैं अब रख रही हूँ। दिस इज़ द फाउंडेशन एंड दिस इज़ द प्राइमर दैट आई एम यूजिंग। सो ये भी मैंने रख लिया। सो मेकअप भी जो है ना वो हमारा डन हो चुका है। इसको भी अब हम अंदर रख लेते हैं। क्योंकि मेरा प्लान बहुत सडन बना है तो ऑब्वियसली आई हैव नो टाइम टू गो टू पार्लर। तो मैंने सोचा कि मैं ना घर पे ही थोड़ा बहुत स्किन केयर वगैरह कर लेती हूँ। फेशियल तो मुझे बिल्कुल नहीं कराना है। तो ये मैं मास्क लेके आई हुई थी लास्ट टाइम, अगर आप लोग को याद होगा, ये मैं यूएई से लेके आई थी, मिनीसो से। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मास्क दैट आई हैव ट्राइड। इसके अलावा मेरे पास मोमोसो का हैंड मास्क और फुट मास्क भी पड़ा हुआ था। सो मैंने कहा दैट आई डोंट हैव टू गो आउट, घर पे ही सब है तो घर पे ही सब यूज़ करते हैं। यहाँ पे मास्क के पीछे जो है दे हैव मेंशन्ड कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। इस तरह से पीछे आप लोग चेक कर लिया करें। अगर आपकी स्किन को ना सूट करने वाली कोई चीज़ है देन डोंट बाय इट, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ के लेती हूँ। तो मेरी स्किन को जो है वो बहुत मुश्किल से साल्सिलिक एसिड सूट करता है, तो मैं वो चीज़ें अवॉइड करती हूँ जिसके अंदर साल्सिलिक एसिड हो। बाकी हर तरह की चीज़ मुझे सूट कर जाती है। फेस मास्क में एक चीज़ बहुत अच्छी है, फेस मास्क में नाइसिनामाइड है। और नाइसिनामाइड जो है वो एक्ने के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके फेस पे कोई निशान है उनको लाइट करता है, इसीलिए मैं हमेशा वो वाले मास्क लेती हूँ जिनमें नाइसिनामाइड होता है। इवन जो मेरा फ़ेस वॉश है जो मैं पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रही हूँ, इट इज़ अ पाकिस्तानी फ़ेस वॉश एंड उसमें भी नाइसिनामाइड है। मेरी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए मैं एक टाइम पे ना एक ही चीज़ अपनी स्किन पे इस्तेमाल कर सकती हूँ। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है जो मास्क वगैरह होते हैं इनसे पहले आप अपना फेस को अच्छे से क्लेंस करते हो, फिर यू अप्लाई डिफरेंट स्टफ, और फिर आप एंड स्टेप पे आप इस तरह का कोई कूलिंग मास्क अपने फेस पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा ये है दैट आई वुड जस्ट वॉश माय फेस और मैं जो हूँ फिर ये मास्क लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्किन पे ना एक टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरी स्किन पे ना रेडनेस स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप लोग किसी को भी कुछ भी करते हुए देखते हैं, जस्ट नो दैट कि आपको अपनी स्किन का बेहतर पता है। हर इंसान को अपनी स्किन का बेहतर पता होता है, इसीलिए आप अपनी स्किन के साथ वो करें जो आपकी स्किन को सूट करता है। अच्छा जी, मैंने इसको रखा था फॉर गुड 20 मिनट्स, नाउ आई एम टेकिंग इट ऑफ एंड ऑनेस्टली माई स्किन फेल सो फ्रेश। वैसे तो क्योंकि आई वॉज़ यूजिंग अ मिनी फ़ैन तो वो अच्छे से ना सारा मेरी स्किन में मर्ज हो चुका था। लेकिन मैं हमेशा ना इसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में ना आफ्टर आई एम डन मैं इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ, ताकि अगर कोई इस पे बच गया है लिक्विड तो वो हम यूज़ कर लें। इवन इसके अंदर भी जैसे होता है ना, आई यूज़ इट ऑन माई स्किन। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस, क्योंकि मुझे ना नज़ला ज़ुकाम वगैरह हुआ है, इसीलिए जो है मेरी आवाज़ इस तरह से हुई हुई है। अच्छा जी, आप लोगों ने ना इस तरह से अच्छी तरह से इसको अपने स्किन पे ना लगा लेना है। इफ़ यू वांट तो आप इसको रख भी सकते हैं, बट मेरा ये है दैट आई डोंट कीप इट, मैं ना इसको वॉश कर लेती हूँ। सो फेस मास्क जो है मेरा, उसका सारा का सारा प्रोसीजर कंप्लीट है एंड ऑनेस्टली माय स्किन इज़ ग्लोइंग। अब जो है वो लास्ट स्टेप है, विच इज़ आई एम यूजिंग दिस टोनर।
दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टोनर, ये निर्वाणा बोटानिक्स का है एंड आई एम सो इन लव विद दिस। ये मैं हमेशा एंड पे कोई भी मैं फेशियल अगर घर पे कराती हूँ या कुछ भी करती हूँ, आई यूज़ दिस एंड आई लव दिस। The next day. अच्छा जी, मैं जो हूँ रेडी शेडी हो चुकी थी एंड अब आई एम ऑन माई वे टू द एयरपोर्ट। और जो आप लोगों ने पैकिंग वगैरह देखी वो मैंने एक दिन पहले की थी एंड आज जो है वो मेरी सुबह सुबह की एयरपोर्ट की फ़्लाइट है। अराउंड 10:55 इज़ माई फ़्लाइट और इस टाइम मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हम लेट हो चुके हैं। और यूजुअली ऐसा होता है कि मैं जब लास्ट टाइम एयरपोर्ट पे आई थी इतना ज़्यादा रश था कि मेरी बोर्डिंग जो थी ना वो उस टाइम स्टार्ट हुई है जब मैं लिटरली जाके बैठी हूँ, वरना आपको पता है घंटा आपके पास होता है, आप बैठते हो, थोड़ा रिलैक्स करते हो, फिर आपकी बोर्डिंग स्टार्ट होती है। बट लास्ट टाइम ना बहुत एक पैनिक सिचुएशन बन गई थी, लेकिन शुक्र है इस दफ़ा एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा रश नहीं था। इस दफ़ा जो है मैंने उनसे पहले से ही बात की थी कि मुझे जो है आपने किसी फ़ीमेल पैसेंजर के साथ सीट देनी, और मेरे साथ हर दफ़ा ये होता है कि ये बात तो मैं कर देती हूँ बट ऐसा होता कुछ नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो है सबसे पीछे सीट मिलेगी, विच वाज़ आई गेस 25, और वो बहुत पीछे था। लास्ट टाइम जो है मुझे बहुत मुश्किल से आगे सीट मिली थी बट इस दफ़ा मुझे बहुत बहुत पीछे मिली थी। और इतनी जो पीछे सीटें होती हैं ना उनसे मैं बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ। हमेशा मैंने जब भी ट्रैवल किया ना मेरी सीट नंबर 10 होता है, या अगर बहुत पीछे आ जाओ तो 15 तक होता है। इस दफ़ा आई गॉट 25, तो आई वाज़ लाइक यार पता नहीं कितना पीछे होगा। अच्छा जी, बोर्डिंग जो है वो मैंने अपनी करा ली है। अब आई एम गोइंग टू द एयरलाइन। और इस दफ़ा जो है उन्होंने ये कहा कि जिनका सीट क्या कहते हैं ये नंबर है वो पहले आ जाएं, तो इसलिए ना इतना ज़्यादा रश अभी नहीं हुआ था। एंड इन दैट जोन मेरा भी वही था, जोन सी था आई गेस। तो बस अब जोन सी वाले पहले जा रहे हैं एंड देन उसके बाद जो है वो बाकी जोन्स वालों को बुलाया जाएगा। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ना वो रश होना स्टार्ट होना शुरू हो गया था। अच्छा जी, ये वाला जो एरिया है ना, जैसे ये एरिया आता है ना, मुझे सबकी याद आनी शुरू हो जाती है। मुझे घर में सब लाइक ए टू ज़ेड एवरीवन मुझे सब याद आना शुरू हो जाते हैं। एंड ऑनेस्टली मुझे ना कभी-कभी बड़ा मुश्किल लगता है कि मैं ट्रैवल करके जाती हूँ एंड देन आई हैव टू लीव माय फैमिली हियर, और जब मैं वहाँ से आ रही होती हूँ आई हैव टू लीव माय फैमिली ओवर देयर एंड आई हैव टू कम हियर। आई मीन एक बंदे के लिए ना ये बड़ा ही क्या, आई डोंट नो इस फीलिंग को मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट दिस इज़ अ वेरी हार्ड फीलिंग। यहाँ से जाते हुए मुझे अपने मियाँ को और घर वालों को खुदाफिज़ करना पड़ता है, और वहाँ से आते हुए मुझे अपने अम्मी अब्बू और भाइयों को खुदाफिज़ करना पड़ता है। सो बोथ वेज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ैर मैं अपनी सीट पे आके बैठ गई हूँ 25 पे। और एज़ आई टोल्ड यू गाइस कि मैंने जो है उनसे कहा था कि मुझे आगे चाहिए, बट जो मिला मैंने कहा चलो ठीक है। अभी जो है हम जल्दी आ गए, टाइम हो रहा है 10:33 और हमारी फ़्लाइट ने जो है वो निकलना है एट 10:55। तो अभी जो है वो लोग सबको सेटल डाउन कर रहे थे। शुक्र ये है कि टाइम से ही फ़्लाइट निकलेगी, कोई डिले वगैरह नहीं हुआ है। आई वाज़ हैप्पी अबाउट दिस। With our flight, we will start our journey with travel prayer. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون. अभी यहाँ पे जो है वी वर वेटिंग, क्योंकि अभी रनवे क्लियर नहीं हुआ था, सो वी वर वेटिंग कि रनवे क्लियर होगा, उसके बाद वी विल गो ऑन दैट साइड और फिर जो है प्लेन विल टेक ऑफ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरियत से जो है वो हमने टेक ऑफ़ कर लिया है। अब जो है हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और आपको पता है जैसे ही सफ़र शुरू होता है ना, मैं सबसे पहले खाने के लिए देखती हूँ कि मुझे क्या खाना है। ये है जी इनका मेन्यू। अब हम इसके मेन्यू में चेक करते हैं कि हमारे पास खाने के लिए क्या-क्या ऑप्शंस हैं। ब्रेकफ़ास्ट में हमारे पास क्रोसेंट हैं और डोनट थे और ये सब था, लेकिन ये सब खाने का दिल बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। ख़ैर आप लोग ये प्राइसेस भी चेक कर रहे हैं कि इन केस इफ़ यू आर फ्लाइंग विद देम, तो दीज़ आर द प्राइसेस दैट यू गाइज़ विल बी पेइंग। एक चीज़ इनके खाने की बहुत अच्छी है कि हमेशा आपको फ्रेश चीज़ मिलती है। वेन एवर आई फ्लाई विद दैम हमेशा मुझे फ़्रेश चीज़ मिली है। कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई है कि चीज़ जो है वो पुरानी है या ख़राब है। ये चीज़ तो मैं इस फ़्लाइट के बारे में हमेशा अप्रिशिएट करूँगी। आप लोग यूएई की किसी भी फ़्लाइट से ट्रैवल करेंगे ना, खाना आप लोगों को हमेशा बेस्ट ही मिलेगा। अच्छा गाइज़, मेरा ना दिल बहुत ज़्यादा कुछ खाने का नहीं कर रहा था क्योंकि सुबह का टाइम था, तो मैंने सोचा कि आई विल गो विद द नूडल्स। अच्छा, यहाँ पे गिफ्ट एसेंशियल्स भी थे, आप लोग ये टेडी बियर ले लें, इस तरह की चीज़ें इफ़ यू गाइज़ वांट। इसके अलावा मूवीज़ का भी ऑप्शन है, आप अपने फ़ोन में लगा लें। तो मैंने तो अपना ऑनेस्टली रास्ता ऐसे ही गुज़ारा है, फ़ोन में ना मूवी देख-देख के और गाने सुन के, इस तरह से मैंने गुज़ारा है टाइम। अच्छा जी, मेरा ये आ गया, मैंने इंडोमी का चिकन फ्लेवर नूडल्स जो है वो ऑर्डर कर लिया था यहाँ से। नूडल्स जो हैं वो मेरे रेडी हो चुके हैं, उन्होंने गर्म पानी डाल दिया था, बाकी मैंने इसके अंदर जो मसाले थे वो ख़ुद ही पैकेट खोल के डाले हैं। दिल मेरा साथ बहुत कर रहा था कि मैं पेप्सी ऑर्डर करूँ, लेकिन जो मेरे गला है ना, उसकी मुझे समझ आ गई थी कि अगर मैंने पेप्सी पी ना तो मेरा गला बहुत ही बुरा जाएगा। और ऑनेस्टली क्योंकि तबीयत मेरी ना मुझे डाउन डाउन फ़ील हो रही थी, जबकि मैं बिल्कुल ठीक थी। बट एयरपोर्ट पे आई हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे मुझे ना बुखार वगैरह चढ़ रहा है। सो बस अब मुझे यही था कि मैं खैरियत से पहुँचूँ, घर पहुँचूँ और आराम से जाके ना सो जाऊँ। और अभी जो है हम रास अल खैमा के ना करीब आ गए थे, अनाउंसमेंट हो चुका था कि अब जो है वी आर वेरी नियर टू रास अल खैमा। तो बस अब आई वाज़ वेटिंग कि लैंड हो और मैं अपनी फैमिली से मिलूँ। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने किसी फ़्लाइट में बहुत 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 ज़्यादा टर्बुलेंस देखी है। इतनी ज़्यादा थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक टाइम पे तो आई लिटरली गॉट स्केयर्ड कि यार ये क्या हो रहा है, जैसे जहाज़ हिल रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दैट वाज़ जस्ट फॉर लाइक सेकंड्स, लेकिन वो सेकंड्स बहुत मुश्किल थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर वो रुक गया और उसके बाद ना फ़्लाइट बिल्कुल स्मूथली ही रही है। बट दोज़ फ्यू सेकंड्स आई कैन नॉट टेल यू पीपल, एक तो आप जहाज़ में हो, वैसे ही इंसान को ना सफोकेशन फ़ील होती है और ऊपर से ऐसे कोई टर्बुलेंस वाला मसला हो जाए तो उफ़ अल्लाह, पूरा का पूरा ना आप हिल जाते हो। मेरे साथ तो यही होता है, पहली दफ़ा हुआ है। वैसे तो 1-2 दफ़ा पहले भी मैंने टर्बुलेंस देखी है, लेकिन इस दफ़ा ना इट वाज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा ही फ़ील हो रही थी। ख़ैर जी, वी आर नियर टू लैंडिंग। अगर मैंने आप लोग को पहले नहीं बताया है तो जी हम आ रहे हैं इधर रास अल खैमा। और जो मेरा सफ़र है ना वो ऐसे नहीं है कि लाहौर टू रास अल खैमा और फिर मैं घर चली जाऊँगी। मेरा फिर रास अल खैमा से सफ़र शुरू होता है फुजेरा तक। तो मुझे ऐसा लगता है कि रास अल खैमा जो है वो फुजेरा के करीब है, इसीलिए मैंने जो अपनी फ़्लाइट रास अल खैमा से कराई है। शारजा में एक तो रश भी होता है, तो मुझे बस जब मैं लैंड करती हूँ ना, मुझे बस ये होता है कि मैं घर पहुँचूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से अब हम लैंड करने लगे हैं और बस अब जो है ना मेरा दिल कर रहा था कि मैं जल्दी से जाऊँ और अपने घर वालों से मिलूँ और मैं सो जाऊँ, क्योंकि ये सुबह की जो फ़्लाइट होती है ना, इसमें इतनी नींद आ रही होती है और मैं ऑन एंड ऑफ सोती रही हूँ। और एक ये होता है जब मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करती थी ना, तो साथ मम्मा होती थी, जो मम्मा के कंधे पे सर रख के सो गई। अब कभी मैं बैक पे रख रही हूँ, कभी मैं कहीं सर रख रही हूँ, तो मेरे लिटरली सर में दर्द होना शुरू हो गया था, क्योंकि इस टाइम पे आई जस्ट नीड अ गुड स्लीप बस।
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से खैर खैरियत से हमने लैंड कर लिया है और अब जो है सब लोग खड़े हो गए थे। तो मुझे बस ये था कि जैसे ही सब उतरते हैं फिर मैं हमेशा सबसे एंड में उतरती हूँ। मैं बिल्कुल भी ना जल्दी-जल्दी से खड़ी नहीं हो जाती और जल्दी-जल्दी से उतरती नहीं हूँ। अब जो है सारे चले गए थे और अब ये एंड वाले कुछ लोग रह गए थे। सो अब जो है मैं उतर रही हूँ। दिस इज़ द एयरपोर्ट। ज़्यादा रश नहीं है, वरना आपको पता है शारजा वगैरह में बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे अभी इतना रश नहीं था। आई गेस सिर्फ़ अभी हमारी फ़्लाइट आई थी और मम्मा वगैरह आ गए थे मुझे लेने के लिए टाइम से। अब जो है वी वर ऑन आवर वे टू फुजेरा और मुझे भूख भी बहुत मज़े की लग रही थी एंड मैंने मम्मा को कहा कि मुझे ना रोटी सालन खाना है। तो हम जो है इधर शान पाकिस्तान आ गए। अगर आप लोगों ने मेरे पहले व्लॉग्स देखे तो आपको पता है दिस इज़ द प्लेस इन फुजेरा जहाँ पे बहुत मज़े का पाकिस्तानी खाना मिलता है। तो मेरा दिल यही खाने का कर रहा था। चावल तो खैर बिल्कुल भी नहीं, लेकिन रोटी और सालन खाने का दिल कर रहा था। ये इन लोगों ने अपने लिए मंगवाए थे। मैंने कहा था कि मैं बस कढ़ाई खाऊंगी, वो मेरी फ़ेवरेट है यहाँ की। दिस इज़ द चिकन कढ़ाई दैट आई लव। इसका टेस्ट बहुत बहुत मज़े का है। अभी जो है मैं ये खाना शाना खाने लगी हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी घर और मैंने टुन सो जाना है। और अब यहीं पे आई विल बी एंडिंग माय व्लॉग। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।